गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं काउंटिंग इक्वेशन में आगे। कल थोड़ा थोड़ा आप लोग समझे, आ जाइए। आज एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए दिया इसमें, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। हमको अकाउंट और इसका ट्रांजेक्शन क्या क्या दिया है। देखिए, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब मुकेश बिजनेस स्टार्ट किया है कैश कितना 80,000। दूसरा ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, उसने गुड्स परचेज किया 28,000 का। थर्ड है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उसने क्रेडिट पे परचेज किया है 20,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, पेड रेंट 2,000, रिसीव्ड कमीशन 5,000, विथड्रू फॉर कैश फॉर प्राइवेट यूज 3,000, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000। और इसको सोल्ड किस मतलब, ये कहने का मतलब है कि कोई गुड्स है जिसकी कॉस्ट तो 30,000 की, लेकिन वो सोल्ड किया 40,000। इसमें क्या, वो भी उधार। इसमें है क्या कि 30,000 का जो आपका सामान है 40,000 में बेच रहे हैं, तो यानी कि आपको 10,000 यानी 10,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 9 ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स 15,000, यानी कि आप क्रेडिटर्स को कितना पेड किए हैं 15,000। क्रेडिटर्स कौन है, जो आपका ये है ना परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, उधार पे जो माल खरीदे हैं वही आपके क्या होंगे, क्रेडिटर होंगे, क्योंकि वही लेनदार होंगे आपके। चलिए इसको हम लोग करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में समझते हैं और इसकी बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो ध्यान से देखिए, आप लोग आई होप लिख लिए होंगे। देखिए पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन हम ऐसे सीरियल नंबर डालेंगे, इसमें ट्रांजेक्शन के नाम लिखेंगे, फिर एसेट्स है, ये थोड़ा सा लिखने में हो गया है। एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, जो कि हम लोग इसको इस फार्मूले को क्या किए हैं, सीख चुके हैं। ध्यान दें, पहला चीज़ एक कॉलम पहले यहाँ पे बना के छोड़ लीजिए। ये किस लिए बन रहा है आगे आप लोग को पता चलेगा। पहला ट्रांजेक्शन है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ 80,000 रुपीज़, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 80,000 रुपीज़ से, तो वो क्या है, कैश है। कैश तो पहले हम लिखेंगे कैश आपकी क्या है, क्योंकि आपने कैश से ही बिजनेस क्या किया रखा है, स्टार्ट कर रखा है। तो कैश में आप दिखाएंगे 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़ कैश। उसके बाद बहुत से आइटम्स होते हैं, जैसे आपके मान लेते हैं एसेट्स में स्टॉक होते हैं, फिर उसके बाद आपके फर्नीचर भी क्या होते हैं, फर्नीचर। देखिए हम लोग सवाल पढ़े तो उसमें ये सब चीज़ें क्या है, गिवन है। फिर उसके बाद प्लस होते हैं आपके डेटर्स, और भी कोई आइटम होगा तो उसको हम बाद में लिख लेंगे। बराबर लायबिलिटी में क्या होती है, लायबिलिटी में होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने किसी से सामान उधार खरीदा है तो हमको क्रेडिटर को क्या करना रहता है, देना रहता है, इसलिए वो हमारी क्या रहती है, लायबिलिटी। प्लस आपका कैपिटल है। तो आप कैश से स्टार्ट किए तो यहाँ पे कैश, और स्टार्ट करते बिजनेस तो वो आपके किस में जाते, बराबर कैपिटल आपकी बढ़ती है ना, यानी कैपिटल कितने की है 80,000, यानी कि आपने 80,000 बिजनेस स्टार्ट किया है तो किसका कैपिटल खाते में आती है, इधर कैश, तो कैश में जुड़ेगा, यानी कि एसेट्स बराबर कितने की है, लायबिलिटी प्लस स्टॉक के, ये दोनों चीज़ बराबर हो गया। ये था आपका पहला ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ये जीरो रहेगी इसकी वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमारा है अब हमारा इक्वेशन क्या बना, ध्यान दीजिए।
यहाँ पे जो नया इक्वेशन ये सीधे इसी को रहने देते हैं। कैश हमारी 80,000 की, कैपिटल हमारी 80,000 का। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं। अब न्यू इक्वेशन, जो आपका न्यू इक्वेशन है वो बन के तैयार हुआ। यहाँ पे न्यू इक्वेशन कर लीजिए ऐसे। नया इक्वेशन बन गया, कैश आपका 80,000 का, और उसके बाद प्लस ये जो आइटम है ये कुछ नहीं रहेंगे, इज इक्वल टू ये भी कुछ नहीं रहेंगे, यहाँ पे 80,000 रुपया हो गया। ठीक है, अब दूसरा हमारा ट्रांजैक्शन जो होगा, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, तो परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। ध्यान दीजिए कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरा ट्रांजैक्शन दे रहा है कि हमने गुड्स परचेज किया 28,000 का। तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो 28,000 रुपया क्या करेंगे, हम कैश देंगे क्योंकि हमने परचेज किया है ऑन कैश। तो हम 28,000 रुपया इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे, यानी डिडक्ट, यानी घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए कि प्लस हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो स्टॉक में यहाँ पे 28,000 क्या होगा, जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। ध्यान दीजिए कैसे जुड़ेगा, क्योंकि हमने कैश से यानी 28,000 कैश से ख़रीदा है, तो हमारी कैश कितने से कम हो रही है, 28,000 से। लेकिन हमारा स्टॉक, चूँकि स्टॉक चाहे गुड्स हमारी संपत्ति होती है, इसलिए वो क्या होगी, यहाँ पे जुड़ गई। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, इधर भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से 80,000 में से 28 को माइनस करिए, तो न्यू इक्वेशन आपका होगा, यहाँ पे 80,000 इसमें घटाएंगे तो आएगा आपका 52,000, यानी कि आपकी कैश कितनी बच गई, 52,000 बच गई। कैश आपकी कम हो गई है क्योंकि आपने सामान परचेज किया है, और प्लस आपका ये स्टॉक कितने का हो गया, 28,000 रुपये, इज इक्वल टू आपकी कैपिटल में कितना है, 80,000 रुपीज़। आप देखिए जोड़े 52,000 प्लस 28,000 कितना होगा आपका, 80,000 दोनों जोड़ने पे, और इधर भी आपका 80,000, दोनों इक्वेशन बराबर हो गए। आप थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए, तीसरा ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कितने का, 20,000 का। अब उसने गुड्स परचेज किया 20,000 का, वो भी कैसे किया है, उधार। तो अब तो उधार खरीदा तो ये कैश में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कैश जा नहीं रहे, मतलब कैश दे नहीं रहे हैं। लेकिन हमारा 20,000 का गुड्स क्या हुआ, बढ़ गया। 20,000 का सामान स्टॉक तो बड़ा ही बड़ा, भले हम कैश न दिए हों। और इधर एक चीज़ देखिए कि उधार खरीदते हैं तो वो हमारा क्या होती है, आज न कल देने, तो हमारी लायबिलिटी होते हैं, और वही हमारे क्रेडिटर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्रेडिटर में भी 20,000 लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम जब जोड़ेंगे, आप जोड़िए, इसका इक्वेशन निकालिए, ध्यान से देखिए। तो ये हमारा हो गया 52,000 प्लस यहाँ पे जोड़िए 48,000, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जीरो बैलेंस आता है इसलिए कुछ नहीं। यहाँ पे ये हो गया आपका 20,000 प्लस 80,000। ध्यान दीजिए आप लोग, आप देखिए इसको जोड़िए और इसको देखिए कितना हो रहा है, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1 लाख। दोनों देखिए जोड़ने पे क्या हो रहा है, बराबर। ये 20,000 80 1 लाख, और ये 48,000 52,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। आप समझ में आ गया आप लोग को, दोनों इक्वेशन बराबर हो गए। तो ये आपका, इसके बाद भी ये न्यू इक्वेशन बना है ये। आप देखिए फोर्थ ट्रांजैक्शन, मतलब चौथा ट्रांजैक्शन क्या है, चौथा ट्रांजैक्शन कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। अब उसने फर्नीचर परचेज कर लिया, तो फर्नीचर कैश में परचेज किया है, तो 6,000 क्या होगी, आपकी कैश से कम होगी, घटेगी ना, क्योंकि कैश पेमेंट किया तो कैश से क्या होगी, वो कम होगी।
प्लस गुड्स नहीं बढ़ा लेकिन आपका फर्नीचर बढ़ा, आपका फर्नीचर बढ़ा, आपके एसेट्स बढ़ गए, 6000 की आपके फर्नीचर आ गए। यहाँ पे भी कुछ नहीं, आप बराबर कर देंगे तो यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो नया इक्वेशन हमारा क्या बन के तैयार होगा, ध्यान दीजिए। 52,000 में से 6,000 घटाएंगे तो हमारा आएगा 46,000 यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस हमारा स्टॉक कितने का है 48,000, प्लस हमारा फर्नीचर भी हो गया 6,000 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका 20,000 प्लस 80,000। आप देखिए ध्यान से, ये 1 लाख क्या इधर भी 1 लाख हो रहा है तो वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हुआ है 6,000 तो यहाँ प्लस हुआ है, तो यहाँ 46, 48 इसको जोड़ेंगे तो हमारा 1 लाख रुपीज़ क्या होगा आएगा। अंतर क्या, इधर माइनस हो रहा है, कैश कम हो रही है लेकिन फर्नीचर बढ़ रहा है, संपत्ति आपकी बढ़ रही है, तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। यानी कि ये 1 लाख जो करते हो तो जाहिर सी बात है इसको हम जोड़ेंगे तो वो 1 लाख आएगा, और इधर भी ये दोनों क्या होगा 1 लाख। आपका इक्वेशन क्या हो गया बराबर हो गया। आगे चलते हैं हम 5 चलते हैं, मतलब 5वां ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, तो 5वां ट्रांजेक्शन हुआ है पेड रेंट 2,000 रुपीज़, रेंट पेड किए हैं 2,000 रुपीज़ का। जाहिर सी बात है रेंट जब पेड करेंगे तो हम जानते हैं रेंट पेड करना हमारा एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है, और वो कैश से जाता है। हम किसी को रेंट किराया देते तो किससे देते हैं, कैश में से। तो आपका 2,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ना, बराबर कैश जब कम हो रही है तो आपकी पूंजी भी क्या होगी कम होगी, तो यहाँ पे भी माइनस 2,000 रुपये, ठीक है। यहाँ आपकी कैश कम हो रही है और आपका जब रेंट जो देते हैं वो आपका खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो जो भी एक्सपेंसेस होता है वो क्या होता है हमारी पूंजी को कम करता है, खर्चा पूंजी को कम करता है, इसलिए यहाँ घटाएं। अगर यहीं कोई प्रॉफिट होता तो हम कैपिटल अपनी पूंजी में क्या करते जोड़ देते। तो इसको हम अब नया इक्वेशन देखिए क्या बन के तैयार हुआ। अब 46,000 माइनस 2,000 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कैश हो जाएगी 44,000 प्लस हमारा स्टॉक है 48,000, ये फर्नीचर हमारा 6,000 का है, इज इक्वल टू हमारे क्रेडिटर्स हैं 20,000, क्योंकि अभी तो क्रेडिटर्स को पैसा दिया नहीं गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 78,000। अब इसको जोड़ेंगे हम और इसको जोड़ेंगे तो दोनों क्या होगा हमारा इक्वल टू बराबर आएगा, ठीक है ना। क्यों बराबर, देखिए इधर माइनस हो रहा है तो पूंजी से भी क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो इधर से भी घटेगा, इधर से दोनों तरफ से 2,000 घट गया, तो जो भी अमाउंट आएगा दोनों क्या आएगा सेम। आप लोग इसको जोड़ के भी देख लीजिएगा, ये इक्वेशन हमेशा क्या आता है सेम आता है। अब हमारा सिक्स ट्रांजेक्शन क्या है, ध्यान दीजिए, रिसीव्ड कमीशन। अब देखिए हम रिसीव्ड कमीशन हो रहा है तो हम रिसीव्ड कमीशन कितना है, अमाउंट है उसका 500 रुपये, कितना है 500 रुपये। तो ध्यान दीजिए कमीशन जब रिसीव होगा तो जाहिर सी बात है वो कैश में होगा, तो यहाँ पे हमारा 500 क्या होगा कैश में जुड़ जाएगा, प्लस ये तो जो है सो रहेगा ही बराबर। यहाँ पे जब 500 कमीशन का हमारा जुड़ रहा है तो ये क्या होगा, इधर हमारी पूंजी भी क्या होगी बढ़ जाएगी। तो अब नया इक्वेशन हमारा क्या निकल के आएगा, अब 44,500 प्लस 48,000 हमारा स्टॉक है, प्लस 6,000 हमारा फर्नीचर का है, बराबर 20,000 हमारे क्रेडिटर्स हैं, और हमारी पूंजी भी बढ़ के 78,500 हो गए। आप दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट सेम आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, 7वां ट्रांजेक्शन, ये तो न्यू बना 7वां ट्रांजेक्शन। ध्यान दीजिए 7वां ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़, विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़ कितने अमाउंट का
सेकेंड, रिसीट कमीशन हो गया। 7वां क्वेश्चन है, हाँ 3000 का उसने प्राइवेट यूज करने के लिए क्या किया, आरड मान लेते हैं आरड कर रहा है, तो वो किससे करेगा, कैश ही करेगा। तो हम -3000 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। जब माइनस में से विड्रॉ क्या होता है, विड्रॉ जब हम प्राइवेट यानी पर्सनल यूज के लिए करते तो हमारा एक्सपेंस होता है, तो हम कैश हम निकालना तो कैश से कम होगी। और इधर आपका -3000 आपकी पूंजी भी क्या होगी, कम होगी। तो अब आपका जो न्यू इक्वेशन बन के तैयार होगा, न्यू इक्वेशन यहाँ पे जोड़ेंगे, वो तैयार होगा। तो हमको फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे। यहाँ पे हमारा कैश है तो कैश रहेगा, प्लस स्टॉक है, प्लस फर्नीचर है, प्लस डेटर है, बराबर आ रहा है। यहाँ पे हमारी लायबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर है, प्लस आपकी जो कैपिटल है वो है यहाँ पे। तो न्यू इक्वेशन जो बन के तैयार होगा उसका अमाउंट हम लिख लेंगे -3000। ध्यान दीजिए यहाँ पे -3000, यहाँ पे -3000 को क्या किए, डिडक्ट किए हैं। तो हमारा न्यू इक्वेशन बन के तैयार हो गया 41,500 प्लस स्टॉक आपका 48,000 का है, और प्लस 6,000 का आपका फर्नीचर है। और बस यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपके क्रेडिटर 20,000 20,000 प्लस आपकी कैपिटल कितनी थी, तो कैपिटल आपकी थी 3,000 माइनस करेंगे तो 75,500 रुपया है। आई होप आप लोग को समझ आया। तो 7वां हो गया। 8वां ट्रांजेक्शन क्या है, यहाँ पे हम 8वां ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 8वां ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000, गुड्स सोल्ड कर दिया उसने कितना, 40,000, और कास्ट कितनी की थी उसकी 30,000। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैश सोल्ड करे तो कैश का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया है, क्रेडिट पे कर दिया है। प्लस स्टॉक कितना, अब तो स्टॉक कम होगा, तो स्टॉक की लागत जितनी है, कितनी 30,000 वो दिखाएंगे। स्टॉक की लागत कितनी दिखाएंगे, 30,000। फिर उसके बाद देखिए आपका स्टॉक 30,000 क्या होगा, सॉरी माइनस होगा ये, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं ना। ध्यान दीजिए हम बेच रहे हैं तो हमारा स्टॉक क्या होगा, कम होगा, -30,000। उसके बाद अब हम उधार बेच रहे हैं तो यहाँ पे हमारे डेटर क्या होंगे, 30,000 वो क्या करेंगे हमको, सॉरी 30,000 का सामान कितने में बेचे, 40,000 में। तो डेटर यानी कि जो हमारे देनदार होंगे वो हमको कितना देंगे, 40,000 रुपया देंगे ना। स्टॉक में हम जितने स्टॉक की कॉस्ट दिए उसको दिखाएंगे, यानी 30,000 का स्टॉक उसने 40,000 में बेचा है, तो हमारा स्टॉक तो 30,000 का कम हो रहा है, लेकिन हमको जो देगा डेटर जो देगा वो कितना देगा, 40,000। जब 30,000 का सामान 40,000 में, तो 10,000 रुपये हमारे क्या होंगे, प्लस होंगे। तो ये प्लस हमारे कैपिटल में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम आपको पहले भी बताया है कि जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में जुड़ेगा, और जो लॉस हमारे खर्चे होंगे वो कैपिटल से माइनस होंगे। तो अब हमारा न्यू इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमारी कैश है 41,500। अब हमारा स्टॉक क्या हो गया है, कम हो गया है, तो हमारा 48 में से 30,000 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 18,000, सॉरी 18,000, 18,000 रुपया, ठीक है ना। प्लस आपका फर्नीचर 6,000 का है, प्लस आपके डेटर्स भी हो गए 40,000 के बराबर, क्रेडिटर आपके 20,000 प्लस आपकी कैपिटल कितनी हो गई बढ़ के, तो 10,000 है, तो ये आपका हो गया 86,500।
86,500 आपकी क्या हो गई, कैपिटल बढ़ के हो गई। ये आपका न्यू इक्वेशन था। अब आपका 9वां ट्रांजेक्शन लास्ट है, दिया है कि पेड टू क्रेडिटर्स 15,000 रुपये। पेड टू क्रेडिटर्स, आप पेड टू क्रेडिटर्स यानी कि ये जो क्रेडिटर है ना, इनको 15,000 रुपये इसने क्या किया, पेड कर दिया, क्योंकि उधार क्या किया था, परचेस किया था। तो पेड करेंगे तो पैसा कैश पेड करेंगे, तो यहाँ पे -15,000 दिखा देंगे। यहाँ पे क्या हो गया 50,000। आप देखिए यहाँ पे आपका कुछ नहीं है बराबर, आप पेड कर दिए तो यहाँ पे भी 15,000 रुपये आपके क्या होंगे, कम होंगे, कम हो गया ना, क्योंकि अब 20,000 क्रेडिटर नहीं बचे, हम 15,000 पेमेंट कर दिए तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। और यहाँ पे अब हमारा न्यू इक्वेशन बन के तैयार हो गया। कल हम इसका बैलेंस शीट हम लोग पढ़ेंगे। आप देखिए कैश हमारे कितने बचे फाइनल में, 26,500। हमारे पास हमारा स्टॉक कितना है 18,000 का, प्लस 6,000 का हमारा फर्नीचर है, प्लस 40,000 हमारे डेटर्स हैं, इज इक्वल टू हमारा अब क्रेडिटर्स कितने रह गए 5,000, प्लस हमारा ये हो गया 85 सॉरी 75,000 10,000 यहाँ पे जोड़ेंगे हम, यहाँ पे हमारा गलती हो गया, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 85,500 रुपये। तो यहाँ पे आपका लास्ट आ गया 500 रुपीज़। ये आपका टोटल कंप्लीट हो गया। कल इसका बैलेंस शीट हम लोग पढ़ेंगे।